इधर अफगानिस्तान के हालात पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भले ही अशरफ गनी को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट यह बता रही है कि बाइडेन की अनदेखी की वजह से तालिबान ने अफगानिस्तान में पूरी तरह से कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान सरकार को कटघरे में खड़ा करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब खुद के बेगुनाह होने का सबूत दे रहे हैं। पूरी दुनिया की आलोचना झेल रहे बाइडेन अब अपने बचाव में उतर आए हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे हालात की वजह से उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी ने जो खुलासा किया है उससे पूरी दुनिया हैरान है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी ने बहुत पहले बाइडेन को रिपोर्ट दे दी थी कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे की प्लानिंग चल रही है। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने बाइडेन को आगाह किया था। तालिबान के कब्जा प्लान की रिपोर्ट बाइडेन को दे दी गई थी। सूत्रों का कहना है कि बाइडेन प्रशासन ने पूरी तरह से रिपोर्ट की अनदेखी की और समय रहते एक्शन लेते तो हालात ऐसे नहीं होते। इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि अगर बाइडेन समय रहते एक्शन लेते तो हालात कुछ और होते। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बाइडेन ने इस सीक्रेट रिपोर्ट की अनदेखी की और अंजाम यह हुआ कि आज अफगानिस्तान जल रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हर तरफ खौफ है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। इसी बीच अफगानिस्तान से भारत सप्लाई होने वाले ड्राई फ्रूट्स की कीमतें भी बढ़ गई। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद ड्राई फ्रूट्स के दामों में भारी इजाफा हुआ है। सूखे मेवे की कीमत में 200 से लेकर 300 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। अफगानी बादाम 650 रुपए किलो था, अब उसकी नई कीमत 1100 रुपए किलो हो गई है। किशमिश 350 रुपए किलो था, अब 650 रुपए किलो हो गया है। अंजीर 800 रुपए किलो, अब 1200 रुपए किलो। पिस्ता 1750 रुपए किलो, अब 2000 रुपए प्रति किलो हो गया है। ड्राई फ्रूट के अचानक दाम बढ़ने से ग्राहक और दुकानदार दोनों चिंतित हैं। अब लगातार ड्राई फ्रूट्स के रेट जो अफगानिस्तान से आते थे वो बढ़ते जा रहे हैं। बट हमको तो लेना ही है बिकॉज हमारे घर में शादी है। अफगानिस्तान से जो ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं, क्या आप हमें पहले के रेट और अब के रेट बता पाएंगे? सर, पहले से तो रेट में बहुत बढ़ोतरी हुई है। जो पहले जैसे हमारा बादाम गिरी आती थी उसका रेट 600 650 के करीब था, अभी 1000 से भी ऊपर चला गया है। और पीछे से कोई हाँ ही नहीं कर रहा है। जैसे अफगानिस्तान का जो भी सामान आता है उसके लिए पीछे से हाँ ही नहीं कर रहा। जम्मू कश्मीर में लगभग 200 से ज्यादा ड्राई फ्रूट की दुकानें हैं जहां अफगानी और स्थानीय ड्राई फ्रूट थोक में बिकता है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अफरा तफरी का माहौल है। लोग वतन छोड़कर भाग रहे हैं। भविष्य को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के देशों से अफगान नागरिकों को शरण देने की अपील की है। खूंखार तालिबानियों का खौफ ही ऐसा है कि लोग हर हाल में वतन छोड़ने को आमादा हैं। कहां जाना है, कैसे रहेंगे, इन्हें ये नहीं मालूम, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद में जुटे हैं। इस भयावह हालात को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया के देशों से मार्मिक अपील की है। एक ट्वीट में कहा है कि दुनिया भारी मन से अफगानिस्तान की घटनाओं को देख रही है। मैं सभी देशों से अफगान शरणार्थियों को स्वीकार करने और निर्वासन से परहेज करने के लिए तैयार रहने का आग्रह करता हूं। हम अफगानी युद्ध और कठिनाई को पीढ़ियों से जानते हैं। वे हमारे पूर्ण समर्थन के पात्र हैं। अब एकजुटता का समय है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने दुनिया भर के देशों से अफगानिस्तान में हिंसा रोके जाने के लिए पहल की अपील की है। यूएन में भारतीय राजदूत TS तिरुमूर्ति ने वहाँ के बच्चों और महिलाओं के हालात पर चिंता जताई। कहा कि उनके दिल में काफी डर है। आतंकवाद के सभी स्वरूपों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाए कि अफगान धरती का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए ना करने दिया जाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।